औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। हमने 3 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 भी उसी रेशो एंड प्रोपोर्शन के साथ क्या है, रिलेटेड है। जस्ट इसमें वेट के साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर वो आपको समझ आई तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है। बस इसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल दिया गया है, वो हल करते हैं। इसमें हमारे पास डोज बाय वेट्स, हमें क्या करना है, डोज को वेट के साथ क्या करना है, मालूम करना है। एज कम्पेयर टू वेट हमें कितना डोज देना है। जैसे कि कोई भी डॉक्टर फर्ज करे प्रिस्क्राइब करता है कि इस पेशेंट को 2 mg पर केजी के हिसाब से दे दो, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का पहले वेट लेंगे और टोटल वेट देखेंगे और उसको उस ऑर्डर किया हुआ जो डोज है उसके साथ कंपेयर करके उसका डोज हम निकालेंगे। अभी हम ये एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को और भी इजीली समझ आएगी। तो हमारे पास एग्जांपल में क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दिया गया वो हम पहले मालूम करते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक डॉक्टर या किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने एक पेशेंट को कि 25 mg पर केजी के हिसाब से इस पेशेंट को देना है। उस पेशेंट को 25 mg पर केजी के हिसाब से क्या करना है, उस पेशेंट को कोई भी मेडिसन है वो देना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें जो मेडिसन है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ml मतलब लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है। डॉक्टर ने तो mg के फॉर्म में दिया, लेकिन वो हमारे पास क्या है, लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है, जो है 5 ग्राम पर 20 ml। तो ये हुआ। और थर्ड हमसे पूछा क्या है कि हाउ मैनी ml डू यू हैव टू गिव अ 30 पाउंड चाइल्ड। नंबर 3 में हमसे ये पूछा है कि हम अगर एक पेशेंट है उसका वेट 30 पाउंड हो तो हम उसको कितने ml देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पेशेंट के लिए mg में कैलकुलेट करेंगे कि एक पेशेंट है उसकी 30 पाउंड वेट है, तो उसको हम कितने mg देंगे। फिर उस mg को हम क्या करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे कि एक पेशेंट अगर 30 पाउंड उसका वेट है तो उसको कितनी mg लगेगा, और उस mg को फिर हम क्या करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें वो वाला आंसर हमें ml में मिल जाएगा। तो पहले हम इस चीज़ को, फर्स्ट स्टेप को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। द ऑर्डर फर्स्ट नीड टू बी क्लेरिफाइड टू एस्टेब्लिश व्हाट हैज़ बीन ऑर्डर। ये मतलब ये कि कितना पेश डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो आप लोगों को पहले ही क्लेरिफाई करना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, अभी शुरू हुआ है। स्टेप 1, क्लेरिफाई द ऑर्डर हाउ मच मेडिसन इज 25 मिलीग्राम फॉर अ 30 पाउंड पेशेंट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, उस 30 पाउंड पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसका डोज कैलकुलेट करेंगे कि उसको कितने डोज लगेंगे। अगर उस पेशेंट को 25 mg पर केजी लगता है तो 30 पाउंड पेशेंट को कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे। ये बिल्कुल हमें नाउन पता है, नाउन रेशो हम राइट साइड पे लिखेंगे, जी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। जी हमें बिल्कुल पता है, कैसे पता है, इधर दिया गया है कि उस पेशेंट को 25 mg पर 1 kg देना है। तो 25 mg और kg का हमें नाउन रेशो हमें ऑलरेडी पता है। तो दूसरी साइड पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ mg है तो सामने भी हम क्या करेंगे, mg लिखेंगे। तो हमें mg मालूम करना है, और यहाँ वेट है तो सामने भी वेट लिखेंगे। वेट तो हमें दिया गया 30 पाउंड्स, लेकिन हमें दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमने दोनों के यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है। ये दो यूनिट तो सेम है जो हमें फाइंड करना है, लेकिन यहाँ वेट का यूनिट सेम नहीं। यहाँ वेट की यूनिट केजी है, तो यहाँ वेट की यूनिट क्या है, पाउंड है। क्या है यूनिट, वेट की यूनिट पाउंड है। तो हम क्या करेंगे अभी, तो हम अभी क्या करेंगे, आप लोग एक बात याद रखिए, ये आपकी मर्जी है कि आप केजी को वेट में कन्वर्ट करते हो या वेट को क्या करते हो, केजी में कन्वर्ट करते हो। दो, तो एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आप लोगों की खुद की मर्जी है कि आप केजी को पाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हो या पाउंड को केजी में। ये दो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। सही है।
बेहतर ये है कि जो आप जिस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है आप उसमें कन्वर्ट करें। आपके पास किस फॉर्म में अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ केजी, तो आप हम क्या करेंगे, पाउंड को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, अभी जो वैल्यू हमारे पास पाउंड में थी हम उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें केजी और पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है। तो फिर हमें क्या चाहिए, दोबारा प्रोपोर्शन स्टेप 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें केजी और पाउंड के दरमियान कोई रिलेशन पता है? जी बिल्कुल पता है। आप लोगों को उस चार्ट में भी याद होगा कि 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 केजी। ये आप लोगों को पता होगा कि 2.2 पाउंड किसके बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, पाउंड पाउंड के सामने लिखेंगे। तो हमारे पास पाउंड कितना है, 30 पाउंड। और केजी हमें क्या करना है, मालूम करना है। हमें क्या करना है, केजी मालूम करना है, जो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने सेम यूनिट के सामने लिखा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी तरीका है, 13 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर आता है 30। तो मैंने अब तीसरा स्टेप क्या है कि हम x को अलग करना है। तो हम इस 2.2 को उधर भेजेंगे। जब उधर भेजेंगे तो ये क्या करेगा, 30 पे डिवाइड होगा। 2.2 30 पे डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर x क्या आएगा, 13.64 kg, जो हमने यहाँ निकाला। x क्या था, kg था। तो हमारे पास आंसर आया 13.64 kg। ये क्या चीज़ है कि 30 पाउंड 13.64 kg के बराबर होता है। तो हमने अपना पाउंड को किस में कन्वर्ट किया, kg में कन्वर्ट कर दिया। याद रखिए, हमने पाउंड को क्या किया, kg में कन्वर्ट कर दिया। Remember to round the kg to 100 place before counting with the problems। इसको क्या किया गया है, इसको थोड़ा राउंड ऑफ किया गया है, क्योंकि 100 इसका क्या है, ये हमारे पास 610 पे आ गया और 400 पे आ गया। तो 100 तक इसको राउंड ऑफ करके 13.64 लिखा गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देख लीजिए हमारे पास, हम दोबारा उस यूनिट पे हम अपने स्टेप्स पे दोबारा वापस जाते हैं जो पहले हमने किया था। तो 25 तो हमें पता है हमारा सबसे पहले जो इक्वेशन थी उसको दोबारा स्टेप 1 में जो इक्वेशन थी हमने दोबारा उसको लिखा है। इधर देख लीजिए आप लोग, हमने उस इक्वेशन को दोबारा लिखा है जो पहले हमारे पास थी। लेकिन पहले यहाँ हमारे पास क्या था, पाउंड था, 30 पाउंड। लेकिन अब हमने उसकी जगह क्या लिखा, हम उसने की जगह लिखा 13.64 kg लिखा। हमने पाउंड की जगह क्या लिखा, अब kg लिखा। सही है, ये उसी इक्वेशन को हमने क्या है दोबारा लिखा है, और उसकी जगह हम पाउंड की जगह हम अब क्या लिखेंगे, kg लिखेंगे। तो अब आप लोग देख लीजिए, mg के सामने mg आया और kg के सामने kg। अब दोनों यूनिट हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या स्टेप था, अगर दोनों यूनिट सेम हो जाए प्रोपोर्शन के आमने सामने, तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आंसर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ किया तो 1x। तो हमारे पास x क्या आया, 3341, मतलब 341 हमारे पास x आया। और x हमारे पास क्या है, ये है 34 mg, 341 mg हमारे पास क्या आया, आंसर आया। क्या, अगर एक पेशेंट 13.4 kg हो तो इसको हम 341 mg देंगे। ये हमने अपने आंसर क्या कैलकुलेट किया। अगर एक पेशेंट क्या है 30 पाउंड है, या 30 पाउंड भी कह सकते हैं, या उस पेशेंट को 30.6 kg भी कह सकते हैं। 30.6 kg या 30 पाउंड हो या 13.6 kg एक पेशेंट हो, तो उसको हमने कितना देना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 341
mg उस पेशेंट को देना है। लेकिन हमने तो मालूम किया कि उस पेशेंट को देना है 341 mg, लेकिन उन्होंने तो हमसे mg के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि ml में कितना देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ mg है और उन्होंने हमसे ml के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब mg और ml के बारे में रिलेशन देखेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास mg और ml का रिलेशन मौजूद है, लेकिन सिर्फ यूनिट डिफरेंस है। कैसे? जैसे कि हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें दिया गया था कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो इन द फॉर्म ऑफ 5 ग्राम पर 20 ml है, 5 ग्राम पर 20 ml है। तो हमने ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, नाउन है। तो ये हमारे पास नाउन रेशो और अपोजिट साइड पे डिजायर्ड रेशो या अननाउन रेशो हम लिखेंगे। तो mg ग्राम डोज की यूनिट है, तो सामने भी हम ग्राम लिखेंगे, लेकिन 341 mg। और ml हमें क्या करना है, मालूम करना है कि हमें कितने ml देने हैं। तो अब मसला क्या है, दोबारा वही मसला है कि सामने वाले यूनिट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, और ये दो तो सेम है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है। तो हम इनको अब क्या कर बनाएंगे, सेम बनाएंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपकी मर्जी है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हो या इसको इसमें कन्वर्ट करते हो। मतलब कि 341 mg को आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो या ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, जैसे आपको आसान लगे। हम इधर क्या करेंगे, हमें हमारे पास किसकी फॉर्म में मौजूद है, तो ग्राम के फॉर्म में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में मौजूद हो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बेहतर है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी होती है कि किस में कन्वर्ट करते हैं। आंसर दोनों तरीके से सेम निकलता है इस इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राम में मौजूद है तो हम कोई क्या करें, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ये देख लीजिए हमें अब क्या है, मिलीग्राम और ग्राम के दरमियान इक्वेशन देखनी है। मिलीग्राम और मिलीग्राम को अब क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों के दरमियान नाउन इक्वेशन देखनी है। जी बिल्कुल, हमें पता है कि 1 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हम ये क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन के राइट साइड पे, और जो फाइंड करना है वो हम लेफ्ट साइड पे, और जो फाइंड करना है वो हमें क्या लिखेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे। तो ग्राम के सामने ग्राम, तो हमें ग्राम मालूम करना है, हमें पता नहीं है, और मिलीग्राम के सामने मिलीग्राम लिखेंगे। तो लेकिन मिलीग्राम हमें पता है कितनी मिलीग्राम है, 341 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, वही स्टेप है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास हमारी x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आती है 0.341 ग्राम। तो हमारे पास हमारे कितने ग्राम आ गए, 0.341 ग्राम। अब देखो, सब्स्टिट्यूट कन्वर्ट यूनिट्स एंड सॉल्व फॉर x। अब क्या है, जो पहले हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमने शुरू में लिखी थी, लेकिन इसमें क्या था, यूनिट सेम नहीं था। पहले इधर क्या था, पहले इधर हमारे पास 341 क्या था, मिलीग्राम था, जिसको हमने अभी क्या किया, इसको कन्वर्ट किया था ग्राम में, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी ग्राम लिख सकते हैं। हमने मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, और यहाँ हमने क्या किया, लिख लिया। तो देख लीजिए अब क्या हुआ है, अब दोनों यूनिट हमारे पास क्या हो गए हैं, सेम। अब देखो, अभी ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम, और ये भी ml और ये भी ml। अब दोनों अगर जब यूनिट आमने सामने सेम हो तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वही बार बार वही स्टेप दोहराने हैं, कभी एक चीज़ मालूम करना है दो चीज़ों के दरमियान, कभी दूसरी चीज़ मालूम करना है। बस स्टेप बाय वही स्टेप को बार बार दोहराना है, जो आपको रिक्वायर्ड हो वो चीज़ मालूम करना है इन्हीं स्टेप के मुताबिक। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 20 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये देख लीजिए, इधर मल्टीप्लाई हो गई, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो गई। और इसके बाद जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इधर शिफ्ट करके जब आंसर निकालते हैं तो हमारे पास x आता है 1.364 ml। तो हमारे पास ये क्या था, x हमारे पास कितना आया, 1.64 ml। जो अगर ये हमारे पास क्या आया,
कि इतना ml हमने उस पेशेंट को देना है। अगर एक पेशेंट क्या है 30 पाउंड है तो उस पेशेंट को हम क्या देंगे 1.364 ml। अब आप देख लीजिए ये हमारे पास हमारा आंसर बन के आ गया, लेकिन आंसर में थोड़ा देख लीजिए कि आंसर में लिखा है 1.4। आप लोगों को पता है कि हमने पहले भी पढ़ा था राउंड ऑफ के रूल्स। राउंड ऑफ के रूल्स क्या थे? एक रूल था कि हमने क्या करना, अगर इसको राउंड ऑफ करना है 10 तक तो हम 6 को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। जब 6 को ख़त्म करेंगे तो रहने वाले नंबर को एक इंक्रीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 5 से बड़ा है। अगर राउंड ऑफ होने वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो रहने वाले नंबर को एक इंक्रीज़ करें। तो जब इनको हम ख़त्म करेंगे तो इस 3 को बढ़ा के 4 करेंगे, इसलिए इधर आया है 1.4 ml। तो ये हमने ये पता लगाया कि अगर एक पेशेंट 30 पाउंड हो तो उस पेशेंट को हम देंगे 1.4 ml, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि 25 mg पर केजी। तो हमने 2 और 3 स्टेप के अंदर अपने एमसीक्यूज को हल कर लिया। तो ये आप लोगों के पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, ये भी सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह आप लोगों को जो जो पूछा जाएगा आप उसी तरीके से उस चीज़ को निकालेंगे। अब एक एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज नंबर 1 को आप थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को हिंट्स देता हूँ, ये आप खुद से हल कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कहा है कि एक पेशेंट है, उसका वेट है 22 पाउंड। बच्चा है, उसका वेट कितना है 22 पाउंड। और उन्होंने कहा है कि इज रिसीव टू 2 mg पर केजी। और डॉक्टर ने इसके लिए क्या प्रिस्क्राइब किया, सेम उसी तरीका है जो हमने पहले हल किया है कि उसको प्रिस्क्राइब किया गया 2 mg पर केजी। और उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल किस फॉर्म में है 10 mg और 0.5 ml। तो सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा स्टेप करना है, आप लोगों ने ये स्टेप करना है कि इस पेशेंट को टोटल कितना, अगर इस पेशेंट को 1 केजी के हिसाब से 2 mg लगता है तो अगर उस पेशेंट का वेट 22 है तो उसको टोटल कितना लगेगा। आपने टोटल डोज निकालना है, टोटल डोज निकाल लिया। जब टोटल डोज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल डोज को ml में कन्वर्ट करेंगे। हम उस टोटल डोज को क्या करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर हमें नाउन रेशियो दिया गया है और अननाउन रेशियो को इसके सामने रख के हमने टोटल डोज को ml में कन्वर्ट करना है। वही सेम तरीका आप लोगों ने क्या करना है, दोहराना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये भी बहुत इजी, इसको थोड़ा और भी इजी दिया गया है। अ क्लाइंट वेट इज 110 pound, it is receive a drugs at the dose of 2.5 mg of the body weight. How many mg of the drug will the client receive? इसमें बहुत इजी, इसमें वो लंबे स्टेप भी नहीं दे, इसने दिया भी mg में है और पूछा भी mg में है। तो बहुत इजी तरीका, हमने क्या करना, अगर एक पेशेंट को देना है 2.5 पर केजी के हिसाब से, एक पेशेंट को पर केजी कितना देना है 2.5 देना है। अगर उस पेशेंट का वेट हो 110 पाउंड तो उसको हम कितना देंगे। तो हम भी वही सेम स्टेप हमने क्या करना है, हमें हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ केजी अवेलेबल है तो हम पेशेंट के वेट को पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 110 को केजी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस वेट के मुताबिक हम अपने प्रोपोर्शन बना के 2.5 mg पर केजी को निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू नंबर 4 है, सेम उसी तरीके से जो आपसे पूछा गया आपने निकालना है उसी तरह। अगर जो आपसे को आप लोगों को ज़रूरत हो उसी तरह प्रोपोर्शन बनाएं और उस चीज़ को हल करें, फिर नेक्स्ट स्टेप करें, नेक्स्ट को इस तरह हल कर ले। ये एमसीक्यूज़ है। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।